हो गया। गांव के निर्दोष लोग मुसलमान सब गांव मतलब पलायन करके गांव में एक भी बीच गांव में निवास नहीं करता जा। इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का केवल एक काम है, विद्वेष फैलाओ और उनके साथ में परिवार भी जान लग रहे। क्या वे पलायन कर रहे अपना हिल्ला ढूंढने के लिए? या आदमी जब मुजफ्फरनगर चलेगा तो परिवार को भी गैर लेके चल जा, तो काटता कोई नहीं। मोहम्मदपुर राय सिंह एक ऐसा गाँव है जहाँ तक मुसलमान लोग जो है डर के मारे, जाट बिरादरी डर के मारे वहाँ भागे थे। लेकिन आज हम उस बात का खेद व्यक्त करें इस थारे चैनल के माध्यम से कि मोहम्मदपुर राय सिंह में जो हुआ था वो गलत हुआ था। हम लौट के दोबारा हम अपनी गलती माने, भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं दिया होती। गए थे आप? हाँ गए थे, नुका दिया योजना नहीं आ रही कोई बाहर से। सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में हम इन दिनों हैं। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र की कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। महंगाई को लेकर जहां लोग भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, खासकर विपक्ष के जो नेता हैं, तो महिलाओं से जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर भी योगी सरकार दावे कर रही है। तो इन महिलाओं से जानकारी हासिल करेंगे। जी क्या करोगे इस बार? चुनाव नज़दीक आ गया है। लोकदल को देंगे वोट। पिछले चुनाव में किसको वोट दिया था? भाजपा को दी थी। इस बार क्यों नाराज हो जी? हमारा पिताजी मार दिया, उसकी भी कुछ नहीं कार्रवाई करी, किसी भी नहीं करी किसी ने भी। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि गुंडा राज का खात्मा किया है। यहाँ तो नहीं हो रहा, देख लो सबके सामने हो यार। तो कहाँ खत्म हो गया? अच्छा घर में क्या कह रही है? गुंडा राज का खत्म हो गया? कहाँ खत्म हो गया बताओ आप ही। महिला सुरक्षा और गुंडा राज खात्मा का दावा सरकार कर रही है, आपने भी देखा होगा अखबारों में। जी झूठा। 2-2.5 महीने हो लिया, आज भी कुछ नहीं है। घर में ही मार गए सारे गांव के सामने। अच्छा 5-4 बीघे धरती, इसमें तो क्या क्या कर ले। सिलेंडर देके फ्री में सिलेंडर देके इतने महंगे सिलेंडर कर दिए। 5-4 बीघे धरती, कहाँ तक रोटी बनावे, कहाँ तक क्या करे। समस्या जब तुम्हारे बेरोजगार के फिर रहे। तो बढ़ती जो महंगाई है वो इस चुनाव में प्रभावित करेगी भारतीय जनता पार्टी को? नहीं करने की। नुकसान इनके पास में 5 बीघे खूड है। हाँ। इनका लड़का एमएससी कर रहा है। हाँ। उसकी फीस भर पाओगे या 5 बीघे में? तो ये बताओ क्या क्या करे 5 बीघे में? 5 बीघे में तो पक्के मकान बना दे। देखो इनके मकान देखो भाई, पहले मकान दिखा। समझो यू पड़ा घेर खाली, सभी डांगर भी बांध ले। मकान देखो। जी 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 मेरे बालक का रोजगार चाह मैं। जी तो रोजगार का दावा तो सरकार कर रही है कि रोजगार दिया गया युवाओं को। कहीं भी नहीं दिया गया। 3 साल तक परेशान मकान तो बनवाया बुढ़ा ठेरे। मकान की भी तो बात सरकार कर रही है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों। 6 महीने हो पेंशन नहीं आ रही। बताओ कुछ नहीं हुआ इस गाँव में। विधवा इनकी पेंशन भी नहीं आई। कुछ नहीं हुआ। सब कोई काम ऐसा नहीं है। बनू कहता भाई मेरे लिया ये काम बढ़िया करे। पिछले चुनाव में आपने भाजपा को वोट दिया था। हाँ तो इस बार क्या करेंगे? लोकदल को देंगे। लोकदल को देंगे पर काम तो करो। हमारा पेंशन नहीं आ रही, कुछ नहीं, हमारे मकान नहीं, बुढ़े ठेरे हो रहे। बताओ जी डाइमर है, हमको कर करे बताओ। मकान बड़ा है हमारे ने। आपका मकान है जी? आपका नहीं बनवाया आपके? प्रधान न जी बनवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं करता प्रधान हमारी। तो प्रधान के पास गए थे आप? हाँ गए थे, नुका दिया योजना नहीं आ रही कोई बाहर से। इसके अलावा जी समस्या तो है बालकों की। मेरे बालक बेरोजगार के हैं। 5-4 बीघे धरती, उसमें तो हम क्या क्या करें। अच्छा फ्री के सिलेंडर देकर और तो की आदत खराब कर दी। सिलेंडर इतने महंगे कर दिए। ये चूल्हे पर रोटी बना तो धुआं लगे, आदत नहीं रही। सारी समस्या ही समस्या। तो चूल्हे पर आप खाना नहीं बना पाओ? नहीं बिल्कुल नहीं बना पावे जी। फ्री में क्यों दिए थे? फ्री में ना देते, लालच ना घेरते हमें लालच ना घेरते मोदी पहले। हाँ रोटी बने घर में नहीं बनते नहीं। तो फ्री सिलेंडर में नहीं तो हम वोट नहीं दे रहे उसकी। नहीं दे। इस बार आप किसका वोट दोगे? उसकी देनी हम पहले किसके दिए थे? उसी की दी थी। दी थी हमारा घर बनवा देगा, हमारा काम बढ़िया करेगा वो। अब नहीं दे। किसी गांव में किसी कमीण कंदों की, किसी बेरोजगार का, किसी का एक मकान भी बनवाया हो उन्होंने इस गांव का। जी जी ये बुढ़िया है ना, इसका ना तो देखो कितनी हो रही है मकान। एक तो डेहा पड़ा छतली का डी, एक रहने की भी वो भी नहीं है, गेट भी नहीं है बेचारे के मकान में।
तो आपने प्रधान को नहीं बताया दादी जी? सारा बता रहा प्रधान की है, बताओ प्रधान को। प्रधान तो लिख के भेजते, प्रधान क्या कर रहा है? प्रधान ना सुनाई करता प्रधान भी तो उनका ही राशन कार्ड नहीं बना रहे अब तो ये सरकार ने आपका भी राशन कार्ड नहीं है, 1500 रुपए मांगे राशन कार्ड बनाने के। अगर 1500 रुपए दोगे तो राशन कार्ड बनेगा, नहीं बनने का नहीं। ये प्रधान जी के भाई 2 साल हो गए। पूछ लो, फिलहाल जो प्रधान है सारा सर्वे करवा के भेज रखे किसी तो लेटरिन भी नहीं है तो जी प्रधान जी 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 लैट्रिन भी नहीं है, देख लो। लैट्रिन भी नहीं है, लेकिन दावा करिए सरकार स्वच्छ भारत, आपने देखा भी होगा कि घर घर शौचालय भरे हमने लैट्रिन के, पर जब भी मेरे पैसे नहीं आए। नहीं तो को लेटरिन पैसे नहीं मिले आपको? है एक बार ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार घर का है नहीं यहाँ से गाँव में लेटरिन नहीं वोट भी तो आप नहीं दिए थे जी। बस जब तो दे रही थी इतनी देने के ना किसी को दुआने के वोटर, चाहे कोई आ जाएगा। कोई प्रधानमंत्री सहायता करेगा उसकी तो वोट देंगे। बताओ जो मकान लेटरिन बनवाओगा, पिल्सन करवाओगा, अपने एक मकान वोट देकर जी बताओ कोई बड़ा को लैट्रिन करन जा बेटा ये कहीं भी बंद इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी प्रधान जी, क्या गांव में विकास कार्य नहीं हुए? ऐसा है, हमने तो सभी सर्वे करके भेज दिए, लेकिन कार्रवाई नाम पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई अधिकारी सुनता। ये हाल है बीजेपी के सरकार में, जबकि हमने खुद बीजेपी को वोट दिए और अब भी उसके पक्षधर थे। लेकिन अब जो देख रहे हैं यहाँ का, तो कोई ऐसा काम नजर नहीं आ रहा कि इनको वोट दें। अब नाराज हो? अब नाराज हैं। तो किस पार्टी के पक्ष में जाओ? अब हम जयंत चौधरी के साथ जाएंगे। पिछले चुनाव में भाजपा के साथ भाजपा के साथ थे हम। न गन्ने की पेमेंट है, कोई मतलब टाइम पे जो इन्होंने वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर सकेंगे लोग। तो अब आप आरएलडी के साथ जा रहे हो, तो आपको उम्मीद है अगर जयंत चौधरी ताकत में आए तो आपकी कुछ मदद होगी? हाँ, उम्मीद है कि वो भी किसान परिवार से हैं वो, तो शायद वो समझे किसानों की, उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर करेंगे। उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जो घोषणा पत्र है। तो उन्होंने जो वादे किए हैं लोगों से, सबसे पहले घोषणा पत्र वो किया है उन्होंने जारी। चुनाव अभी काफ़ी समय है, घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। हालांकि अभी तक किसी और दूसरे राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं किया। तो जो उसमें दावे हैं, वादे किए गए हैं जयंत चौधरी द्वारा, उसमें युवाओं के लिए भी कहा गया है, किसानों के लिए भी कहा गया है। तो आपको लगता है अगर जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, क्या वो दोनों मतलब बैठा पाएंगे तालमेल और इन वादों को पूरा कर पाएंगे? ऐसा है, वो एक ईमानदार छवि के नेता हैं और इसलिए जो है हमें पूरी उम्मीद है कि शायद वो अपने वायदे पूरे कर सकें। ताऊ जी, हमने एक सवाल ये और बार भी पूछा था जब हम बात कर रहे थे दूसरे उसमें, एक चर्चा है आम कि अगर जहाँ आरएलडी का सिंबल होगा वहाँ तो जाट वोटर आरएलडी को वोट दे देगा, लेकिन जहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा यानी साइकिल सिंबल होगा तो वहाँ जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, साइकिल पे वोट। देखो ऐसा है, ये चीज़ इन्होंने बीजेपी वालों ने ही करी है कि हिंदू मुस्लिम साइकिल या कुछ और। हम ऐसा कुछ नहीं देखने वाले, सिर्फ ये देखेंगे कि जयंत चौधरी का समर्थन है या नहीं, सिर्फ ये चीज़ देखनी है हमें। यानी जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे उन्हें भी गठबंधन का लाभ उन्हें भी हम बीजेपी हटानी है हमें, कि इसका मतलब नहीं है कि बीजेपी तो बाकी आरएलडी का है या सपा। नहीं, मतलब अब की बार सपोर्ट जो है जयंत चौधरी को मिलेगा। ये अपने वादों पे खरे नहीं उतरे, अब भी समय है, संभल जाएं। सब देख लिए, जयंत चौधरी पढ़े लिखे नेता है, युवा नहीं, है। आपके क्षेत्र से यहाँ 2019 में अजीत सिंह जी चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए। इससे पहले छपरो इधर बागपत में 6:15 बजे ऐसा है, सबसे ज्यादा ये हल्ला मचाते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है, जी जी, लेकिन हमारे ही गांव में घर में घुस के मर्डर हुआ है, यही गांव के अंदर ही। तो अब कैसे मान लें हम ये चीज़, और उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। कानून व्यवस्था इस सरकार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। यही चीज़ हमने अपने गांव में देख ली कि कानून व्यवस्था क्या है। हमने तो अपने गांव में देखा। तो पिछले चुनाव में आपके गांव ने एक तरफा भाजपा को वोट दिया एक तरफा पूरा गांव भाजपा में गया था, और अब की बार 90% जयंत के साथ है, 10% जरूर इधर उधर है। ये फैक्ट है। 90% लोग जयंत चौधरी के साथ जाएंगे। बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब आ जाओ। जी डॉक्टर साहब जी, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव नज़दीक आ गए हैं? बस जी हम तो एक बात कह सके, इस पार्टी के पास एक ही बात है, अगैं कर भैंस का, और गंगा का जमुना का, और जी हिंदू कर मुसलमान का, और
गाय की पूछ और भैंस की, मंदिर मस्जिद समाज को पाड़ो और वोट लो। कैसे वोट ली जा? लेकिन ये सब आपके क्षेत्र से ही शुरू हुआ था। हाँ। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, और उसके बाद जो चुनाव हुआ 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ताऊजी सारी सीटों पे कब्जा कर लिया था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मुलायम सिंह यादव का जो परिवार था सिर्फ यही चुनाव जीत पाए थे, जो बड़े राजनीतिक घराने थे। उसके अलावा सभी 2014 में, उसके बाद 2017 में भी सेम प्रदर्शन रहा। आपके ज़िले में तो खाता भी नहीं खुला किसी विपक्षी दल का, यहाँ तक कि RLD भी 0 रही, भाजपा की 6 विधायक बढ़ने। फिर वही बात कह रहे हैं, RLD 0 कहाँ रहे? RLD तो जीत रही थी भाई साहब, विधानसभा चुनाव में 2017 में को प्रमाण पत्र 2017 के चुनाव में आपकी RLD 0 रही। जो मतमा जी जी मेरा गांव मोहम्मदपुर राय सिंह है जी हमारा गांव दंगाग्रस्त गांव है जी। हमारे गांव के इस भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने मेरे ही मकान पर ऐसी सी बात कही थी, क्या भाई तुम नू कर दो, हम थारे हिम्मती, और तुम जो नू कर दोगे तो हम थारे नू कर देंगे, नौकरी लगा देंगे, लोगों को रोजगार दे देंगे। मतलब बड़ी बड़ी बात थी। गांव में दंगा हो गया, गांव के निर्दोष लोग मुसलमान सब गांव में तब पलायन करके, गांव में एक भी बीच गांव में निवास नहीं करता। जा इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का केवल एक काम है, विद्वेष फैलाओ और वोट पाओ। अब आपने पलायन का जिक्र किया है, पलायन आपके बराबर में ही कैराना है। कैराना में मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कैराना पलायन को मुद्दा उन्होंने बताया कि जो यहाँ के हिंदू परिवार थे वो मुस्लिमों के डर से पलायन यहाँ से कर रहे हैं। ये भी सब झूठी बात है। मोहम्मदपुर राय सिंह हो या कुरावा, जितने भी लड़के नौकरी बाहर कर रहे उनके साथ में परिवार भी जान लग रहे, क्या वे पलायन कर रहे? अपना हिल्ला ढूंढने के लिए या आदमी जब मुजफ्फरनगर चलेगा तो वो परिवार को भी गैर लेके चल जा, तो काटता कोई नहीं। मोहम्मदपुर राय सिंह एक ऐसा गाँव है जहाँ तक मुसलमान लोग जो है डर के मारे, जाट बिरादरी से डर के मारे वहाँ भागे थे। लेकिन आज हम उस बात का खेद व्यक्त करें इस थारे चैनल के माध्यम से कि मोहम्मदपुर राय सिंह में जो हुआ था वो गलत हुआ था। हम लौट के दोबारा हम अपनी गलती माने, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दुआ होती, या केवल द्वेष की पार्टी है, या द्वेष फैलाओ और वोट पाओ। इस तरह खतरनाक पार्टी देश में नहीं है कोई। और एक गरीब सुनो, एक भी सिलेंडर दिए थे, नाम तो था सिलेंडर का, उधर सिलेंडर भरे जाते 400 रुपये में, आज सिलेंडर की कीमत होगी 900 रुपये। ये तो सिलेंडर में कराया। अच्छा ये एक हो रहा, कहना कनेक्शन दे दिया अपने टुल्लू पर, मतलब घर में जो है बल्ब बाल दिया। एक का घर में पहुंच जाओ जो बल्ब जो है किसी का भी बिजली का बिल पटता हो, 170 रुपये। यूरोप हरियाणा 35 रुपये है पावर का, यहाँ 170 रुपये पावर। कुकर बिजली का बिल पाट देंगे। नौकरी 4 साल हो गए, 5 साल इसी योगी सरकार को। बवंडा ठत्तू लमडू की एक की नौकरी लगी हो तो कोई बता दो। मर्डर हमारे गांव में अभी 10 दिन पहली बात है, घंटे के बाद ठैले के चोर, और कार्रवाई किसी नाम की नहीं। भाई कहने का मकसद है नाम के है, कहना मतलब यू कर दिया वो कर दिया, करते कुछ नहीं। बवंडर है मोदी और योगी, दोनों ने टून बना रखी कि बात बड़ी करो और काम कुछ ना करो। किसान का आपका जिला मुजफ्फरनगर 6 सीट है, इस बार आपको क्या लगता है कि कितनी सीट भाजपा? हमारी तरफ से तो 6 की 6 जानी चाहिए जयंत चौधरी पे। आपको क्या लगता है जी? हाँ जी, हम तो 100% जयंत चौधरी को देंगे। नहीं 6 सीट है। अच्छा 6 जागी, 6 जागी, एक भी नेक्स्ट अलग। आपको मैं विशेष बात बताऊँ, इस पार्टी में योगी जो है, योगी के दिमाग में तो यह बात आ रही, अब कैसे अनाज दे रहे राशन, जब फ्री का राशन बता रहे, और फ्री का राशन दो और वोट पालो। मैं कहूँ देश का विवेक नाश ही है, लोगों ने करना छोड़ दिया इसके ऊपर ही। ये तो 5 करोड़ सिलेंडर देगा, 35 करोड़ की जेब काट ली। यह असली बात, देश में 5 करोड़ को फ्री दिए, 35 करोड़ को 900 रुपये का दिया। किसान जो है अब फिलहाल इतना परेशान है, किसान का पिछले साल फरवरी के महीने का पेमेंट अब तक बैंक में चढ़ा भी नहीं, आया भी नहीं। कितने दुखी होंगे। इसकी 5 बीघे ज़मीन है मेरे बंटे में, हम 3 भाई हैं, तीनों भाई कुल 5 बीघे ज़मीन है, और 5 का 5 चलेगा गंडा वहाँ, तो हम पेमेंट कहाँ था होगा? कुकर का रोटी खाओगे, काम मजदूरी करेंगे। और जो हम कहना सभी निंगे तिंगे चलने की कोशिश करें, कहना भाजपा के लोग हैं भाई, जेड़ में घेर देंगे। मतलब कुल मिला के इस तरह खतरनाक सरकार आज तक ना देखी ना सुनी। तो जी गन्ना भुगतान की समस्या पिछली सरकारों में भी तो होती थी, जिसको लेकर आंदोलन भी हुए। महेंद्र सिंह टिकैत जी आपके जिले के बड़े नेता रहे, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी, उन्होंने भी गन्ना के भुगतान को लेकर बड़े आंदोलन किए। तो इस बार ऐसी क्या ज़्यादा समस्या है? ज़्यादा समस्या है कि पेमेंट इतना टाइम नहीं रुकता था पिछली बार, यानी पहले इससे पहले हो जाता था। हाँ, इससे पहले हो जाता था। अब तक दिसंबर तक सभी पेमेंट हो जाते थे, जनवरी में कोई नहीं जाता था, लेकिन अब की बार लेट है थोड़ा।
भाई तो ये कमी रही नहीं। महेंद्र टिकैत ने कोई आंदोलन करने के बारे में एक और हम बताऊंगे विशेष बात। गन मोदी सरकार आई थी अखिलेश की, 40 रुपये बढ़ाए थे। आई थी मायावती की, 40 बढ़ाए थे। इस भारतीय जनता पार्टी ने इब्न दीगा जो लठ चूतड़ू में सरकार दिया, जिब जगह 25 रुपये में थे। और नहीं है ये नावा दावत है अगर भी किसी का। हाँ इन्होंने दी कि थारा टेम उड़ाना है जिन लोगों ने। और भाई सुन लो, थारे माध्यम तक चैनल के माध्यम तक मोदी योगी चाहे जितना झूठ बोल रहा है, ये कहना जाना पड़ा का बस सारा संभाला था जो है भाई साहब। खेती की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इनकम हो गई कम। और जबकि 22 में आमदनी दुगनी करने का कहा था, दुगनी नहीं हुई, आधी हो गई। आप ये समझो। तो ये बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में हम हैं इन दिनों, और बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राय ली। महिलाएं भी हमारे साथ थी। बढ़ती महंगाई को लेकर इन्होंने अपनी राय रखी। इसके अलावा किसान वर्ग के लोग भी हमारे साथ मौजूद थे। किसान गन्ना भुगतान की जो समस्या है उसको लेकर सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं। इसके अलावा कई और समस्या किसानों की हैं, चाहे वो बिजली की बढ़ती कीमतें भी किसानों की बड़ी समस्या बताई जा रही है, किसान बता रहे हैं। इसके अलावा भी हम अन्य विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो चरथावल विधानसभा क्षेत्र हो, पुरकाजी हो, मीरापुर हो, एवं मुजफ्फरनगर जनपद, शामली जनपद के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी जाएंगे और आपको लोगों की राय से अवगत कराएंगे। लोगों की क्या राय 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर है। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वही अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।